हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अभिनंदन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको आउटलुक के बारे में। तो सबसे पहले आउटलुक यदि आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है या खुल नहीं रहा है तो आप उसको सेफ मोड में खोल सकते हैं। ये कमांड है आउटलुक स्पेस बैक स्पेस सेफ, और जो भी प्रोफाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने जिस भी नाम से प्रोफाइल बना रखा है अपने आउटलुक पे, और वो सेलेक्ट करने के बाद आप ओके दबाएं तो ये आपका सेफ मोड में खुल जाएगा। उसके बाद आप फाइल पे जाएं, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएं, और ऑप्शन में जाने के बाद आप एडिंस में जाएं, एडिंस में मॉस एडिंस पे जाएं, और वहाँ पे देख ले कि एडिंस ज़्यादा ना हो, जितना आपको ज़रूरत है वही हो। एक्सचेंज और एक आपका एंटरप्राइज वोल्ट यदि आप कंपनी यूज़ करिए तो वो। उसके बाद फिर आप सेकेंड स्टेप अकाउंट सेटिंग में जाएँ। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद हम प्रोफाइल रिपेयर करेंगे। तो जो भी आपका प्रोफाइल है वो सेलेक्ट करें, उसके बाद रिपेयर पे जाएं, नेक्स्ट दबाएं, और नेक्स्ट दबाने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है रिपेयर होने में, और फिर आपका प्रोफाइल रिपेयर होने लग जाएगा। तो फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये IMAP के द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया मेल है। यदि आपका पॉप के थ्रू भी है तो उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। और आगे मैं स्टेप बताऊंगा कि यदि पॉप से आपने कर रखा है और आपका PST करप्ट हो जाता है और आपको एरर आता है कि PST जो है वो आपका करप्ट हो चुका है, इस तरह का यदि एरर आए तो आप PST को कैसे रिपेयर करें, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको रिपेयर कर रहे हैं प्रोफाइल को, और प्रोफाइल इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है और थोड़ी देर के बाद ये रिपेयर हो जाएगा। तो फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड स्टेप ये है, फिर मैं आपको थर्ड स्टेप बताऊंगा। ये बेसिकली आउटलुक का ट्रबल शूट है। जो भी आपका बेसिक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है वो सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा ये सारा स्टेप करने के बाद। और नहीं, यदि आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये सब करने के बाद भी यदि आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है आउटलुक पे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको उस इशू से रिलेटेड, पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। अकाउंट रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लेता है ये आपका इंटरप्राइजेज़ के लिए यूज़ कर रहे हो आउटलुक, या आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, आउटलुक फ्रीज हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, या खुल नहीं रहा है, एरर आ रहा है कि PST करप्ट हो चुका है आपका, तो उस केस में हम ये करेंगे। देखिए हो गया ये कंप्लीट। अब फिनिश पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसको आउटलुक को बंद कर देते हैं, और फिर हम खोलते हैं कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल कमांड से भी खोल सकते हैं। विंडो R टाइप करके कंट्रोल दबाएं, वो खुल जाएगा। फिर आप मेल में जाएं। मेल में जाने के बाद आप अपना डाटा देख लें कि आपका जो डाटा PST है, जो कितने PST ऐड है और उसका क्या लोकेशन है। आप सबसे पहले ये ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार होता है कि आप प्रोफाइल न्यू क्रिएट कर देते हैं और ये डाटा आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ रखा हुआ है। तो ये आप नोट डाउन कर लें ये डाटा कहाँ है। फिर आप शो प्रोफाइल में जाएं, फिर ऐड पे क्लिक करें और न्यू प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे। ये तब होता है जब आपका प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ एरर आ रहा है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है आउटलुक। तो उस केस में हम यदि IMAP से कॉन्फ़िगर किए हुए हैं तो उसको नया प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, और जो आपका डाटा फाइल है वो ऐड करवा के और पुराने वाला जो अकाउंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ अपना आप नाम डाल लें, जो भी आप चाहते हैं आउटलुक पे रखना। वो नाम डालने के बाद फिर आपको ईमेल आईडी डालना है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है technicalavhinandan@gmail.com। मैं आपको ये जीमेल से कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल ईमेल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी का। आप चाहे तो यहाँ कंपनी का ऑफिशियल मेल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पासवर्ड डालें, और आप चाहे तो फिर मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नीचे आप देखिए मैनुअली सेटअप का ऑप्शन है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑटोमेटिक ही कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट दबाएंगे। ये डायरेक्ट सर्वर पे सर्च करेगा सर्वर से, और फिर वहाँ पे
कनेक्ट करके ये कॉन्फ़िगर कर देगा न्यू प्रोफाइल। ये उस केस के लिए है जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आउटलुक में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आया है, तब आप ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता है तो आप वहाँ से जाके सही कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है ये, 1 से 2 मिनट में ये नया प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। देखिए हो चुका है। अब इसको फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करके और फिर ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। फिर यहाँ पे मेल पे देखिए, यहाँ पे हमारा डाटा फाइल वो नहीं आ रहा है तो ऐड यहाँ से करवा सकते हैं। ये जीमेल का अकाउंट है इसलिए ये इस तरह का एरर दे रहा है। यदि आप अपने सर्वर से करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ब्राउज़ करें फाइल को और यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। वो थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसको क्लोज़ कर लें और क्लोज़ करने के बाद अब हम चलेंगे इसके थर्ड स्टेप पे कि यदि आपका PST करप्ट हो जाता है तो क्या करें। जैसे पॉप से आप कॉन्फ़िगर करते तो वो PST फाइल बनाता है, तो उसको सही करने के लिए आपको C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर ऑफिस 16 आपको खोलना है। फिर स्कैन PST करके इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ब्राउज़ पे क्लिक करें। आपका जो PST है जहाँ भी जिस लोकेशन पर रखा हुआ है, मेरा F ड्राइव में रखा हुआ, तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर टाइम लेने के बाद ये जैसे ही 100% हो जाएगा तो फिर आपको ये इस तरह से विंडो ओपन करना है और आपको रिपेयर पे क्लिक करना है। रिपेयर पे क्लिक करने के बाद ये थोड़े समय के बाद रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको क्लोज़ कर दें और उसके बाद फिर यदि आपने पॉप से कर रखा है कॉन्फ़िगर तो आप अपने आउटलुक को खोलें तो वो खुल जाएगा। और यदि आपका OST है, IMAP के थ्रू किया हुआ है आपने कॉन्फ़िगर, और तो IMAP में OST फाइल बनता है तो वो इस लोकेशन पर रहता है। आप लोकेशन देख ले, C ड्राइव में यूज़र के अंदर जो भी आपका यूज़र है उसमें, फिर ऐप डाटा, फिर लोकल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर आउटलुक, और आउटलुक में जाने के बाद आपका ये हो गया OST इससे रिलेटेड यदि कोई इशू आता है, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है सर्वर से या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका जो पुराना वाला OST है आप उसको यहाँ से हटा के किसी और लोकेशन पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि न्यू PST जो बने वो बिल्कुल फ्रेश हो। और फिर जाके आपका जो पुराना वाला अकाउंट है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। रिमूव करने के बाद फिर ओके, और फिर आप जाके इस विंडो को क्लोज़ करें और क्लोज़ करने के बाद फिर आप आउटलुक जब आप खोलोगे तो वहाँ पे आपका जो नया वाला न्यू फ्रेश प्रोफाइल है वो खुलेगा। फिर वहाँ से जाके सेंड एंड रिसीव में ऑल रिसीव कर ले। देखिए अब ये कनेक्टेड दिखा रहा है नीचे, और जो हमारा मेल है वो सर्वर से यहाँ लोड हो रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है सर्वर से। फिर आप जाके नया प्रोफाइल करने के बाद एक बार फिर से एड-इन्स चेक करेंगे और सिग्नेचर चेक करेंगे कि सिग्नेचर जो आपने बनाया है, तो कभी कभी नया प्रोफाइल होने के बाद वो नन हो जाता है, तो आपका जो सिग्नेचर है वो सेलेक्ट कर लें न्यू प्रोफाइल पे कि आपको कौन सा सिग्नेचर रखना है। आपका मल्टीपल सिग्नेचर में से यहाँ सेलेक्ट करके आप ओके दबा दें, फिर यहाँ से आप ओके कर दें। ये जो है आपका सिग्नेचर सेट हो गया इस प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे आप सेटिंग भी कुछ देख लें कि ये जिस तरह से सेटिंग है नया प्रोफाइल का, आप इसी तरह से रखें सारा सेटिंग, खासकर ये रिप्लाई और फॉरवर्ड वाले पे, ताकि आपका नाम और सिग्नेचर बार बार ना आए, इसलिए ये सेटिंग रखा जाता है। फिर ओके दबा दें। ओके दबाने के बाद आप देखें यहाँ से मेल हमारा आ रहा है, सारा लोड हो रहा है सर्वर से। और फिर कभी कभी क्या होता है कि ये दिखाता है वर्किंग ऑफलाइन, इस नीचे बन के आता है इस तरह से। तो यदि इस तरह का आता है तो मतलब आपका ये ऑप्शन दबा हुआ है, तो आप इसको फिर अनक्लिक कर दें वर्क ऑफलाइन को, तो वो फिर सर्वर से सिंक्रोनाइज होने लगेगा। एड-इन्स चेक करेंगे फिर से जाके नए प्रोफाइल का, तो यहाँ पे देखिए 2 एड-इन्स है, मुझे एक का ही ज़रूरत है एक्सचेंज सर्वर का,
तो बस एक्सचेंज सर्वर, और यदि आप इंटरप्राइजेज वोल्ट यूज़ करते हैं तो इंटरप्राइजेज वोल्ट, बस 2 ही सेलेक्ट करेंगे, बाकी और कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर इसको आप क्लोज़ कर दें, और क्लोज़ करने के बाद अब यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप जाके ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी है आपका 2016, 2019, 2013, उसको भी एक बार आप जाके रिपेयर कर दें। इससे क्या होता है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी इशू रहता है, यदि आउटलुक नहीं खुल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम ऑफिस रिपेयर करेंगे, और ऑफिस रिपेयर करने के बाद फिर जब आप आउटलुक खोलोगे तो आपका आउटलुक प्रॉपर वर्क करेगा। तो यही कुछ बेसिक इशू आते हैं आउटलुक में इंटरप्राइजेस के अंदर भी, और यदि आप पर्सनल यूज कर रहे हैं आउटलुक का तो उसके अंदर भी। मैक्सिमम इंटरप्राइजेज जो रहता है वो IMAP का ही यूज करता है, कुछ छोटे मोटे इंटरप्राइजेज जो रहता है वो पॉप का यूज करता है, तो वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करता है पॉप को। और पॉप में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आता है कि उसका PST करप्ट हो जाए तो वो नहीं खुलते रहता है, और एरर आते रहता है बार बार, PST इज़ करप्टेड। तो उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि PST को कैसे रिपेयर करना है, और ऑफिस को आप उसमें भी रिपेयर करें। यदि आप पॉप 3 के लिए भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ऑफिस रिपेयर करना ही करना है। उसमें बेसिक सर्वर से ज़्यादा रिलेशन होता नहीं, वो सर्वर से सिर्फ मेल को डाउनलोड करता है, जबकि आपका OST जो है वो सर्वर से मेल को सिंक्रोनाइज करता है। तो ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ऑफिस रिपेयर करना ज़रूरी है। और आपका यदि आउटलुक में कुछ भी इशू आ रहा है, आउटलुक नॉट रिस्पॉन्डिंग, PST OST इज़ करप्टेड, या फिर फ्रीज़ हो रहा है बार बार, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, जिससे आपका आउटलुक प्रॉपर वर्क करे और आपका यूज़र आपके इंटरप्राइजेस के अंदर जो है वो आउटलुक का प्रॉपर यूज कर सके। यदि आपने इंटरप्राइजेस वोल्ट कर रखा है तो आप ये कंफर्म करें कि वो सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं है, पुराने मेल जो हैं वहाँ पे आर्काइव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये लास्ट स्टेप है हमारा ऑफिस, जब हमारा पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, इसके बाद आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करें। यूज़र से परमिशन लेके आप बोले कि सिस्टम रिक्वायरमेंट रीस्टार्ट का ज़रूरत है, तो उसके लिए आप सिस्टम एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करवाएं। इससे क्या होता है कि जो भी आपने अभी स्टेप किया है वो प्रॉपर विंडो पे अप्लाई होगा, और आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आउटलुक से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं आउटलुक में, और तो कुछ है नहीं बेसिक में ख़ास। बाकी पर्टिकुलर कुछ इशू आते रहते हैं, तो पर्टिकुलर इशू का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बेसिक जितने भी एरर आते हैं आउटलुक से रिलेटेड वो इतने स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। जो भी एरर है, जो भी इशू है, वो आपको इतने स्टेप में रिजॉल्व होगा ही होगा। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, तब हम इसको क्लोज़ करेंगे, और यहाँ रीस्टार्ट के लिए मांग रहा है तो अभी रीस्टार्ट हम नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको वही जो मैंने आपको बताया, सिस्टम को रीस्टार्ट करना ही करना है, कंपलसरी है सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार सपोर्ट देते रहें। मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं। तो मिलता हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सही सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे मेरा चैनल टेक्निकल।